अपव्ययी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं? जैसे अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थिति बनाई गई थी, इसी प्रकार उत्तल लेंस से भी बिंब होता है वस्तु, बिंब के भिन्न भिन्न स्थानों पर होने से हमारी 6 स्थितियां बनती हैं। अब मैंने टेबल बना दिए हैं, अब एक एक बनाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। देखिए, हम पहले ले लेते हैं फर्स्ट नंबर पर, ये हमारा क्या है, एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में ये क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर ये हमारे पास क्या है, F1 है, ये प्रकाश के केंद्र है, और ये क्या है, F2 है, 2F1, ये F1, ये वाला क्या आ जाएगा, F2, और ये क्या आ जाएगा, 2F। अब हम थोड़ा जगह यहाँ पर कम है तो छोटे छोटे बनाते हैं। तो आपका सबसे पहले लिखा है बिंब की स्थिति। बिंब मतलब वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो भैया अनंत पर है तो इसका मतलब यहाँ से आ रही है और ये अनंत पर यहाँ रखी है। पता नहीं कहाँ रखी है, सूर्य से आ रही है, कहाँ से आ रही है किरण, बहुत दूर से आ रही है, उसका मतलब हमें पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो क्या हो गया, अनंत से। तो जब अनंत से आती है कोई वस्तु यानी कि किरण, ये वाली कहाँ से आ गई, अनंत से। तो आपको किरण आरेख के नियम बताए मैंने अभी, और किरण आरेख के नियम में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह कहाँ पर मिल जाती है, वह मिल जाती है मुख्य फोकस पर। तो यहाँ से ये कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ मिला, ये यहाँ पर मिला। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। कहाँ बना प्रतिबिंब, F2 पर, F2 पर। ऊपर लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति, तो कहाँ होगी प्रतिबिंब की स्थिति, F2 पर। अब लेते हैं प्रतिबिंब का आकार। देखिए बहुत छोटा यानी कि बिंदु साइज का, बिंदु के आकार का। कैसा लिखेंगे यहाँ पर, बिंदु के आकार का। कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार का बन रहा है, बिंदु के आकार। चलो जी, अब बात आती है प्रतिबिंब की प्रकृति। वह प्रतिबिंब नकली है या असली है। देखिए यह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये F2 पर बना है। तो जो भी उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब वास्तव में, देखिए ये वास्तव में मिली कि नहीं मिली, ये वास्तव में, ये आपको 2 किरणें वास्तव में मिली कि नहीं मिली, मिली। तो जब वास्तव में मिली तो प्रतिबिंब असली बन रहा है। असली का मतलब वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है वास्तविक। और जो वास्तविक होगा उसे आप कुछ ना सोचिए, उल्टा लिख दी, वह हमेशा क्या बनता है, उल्टा। तो वास्तविक के साथ कौन सा बन गया, उल्टा। ये हमारी पहली स्थिति हो गई उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अब दूसरे नंबर पे लेते हैं, सेकंड पोजीशन लेते हैं। क्या है सेकंड पोजीशन, उसने कहा है कि वस्तु कहाँ पर, बिंब मतलब वस्तु कहाँ पर है, 2F1 से दूर। तो इसका मतलब हम लेंस बना लें। ये हमारे पास एक लेंस है और लेंस में ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाश केंद्र, ये क्या हो गया F1, और ये हो गया 2F1। यहाँ पर क्या हो गया F2, और ये क्या हो गया 2F2। अब चलते हैं 2F1 से परे। 2F1 से परे का मतलब 2F1 और अनंत के बीच में बन रही है, कहीं भी हो हमें नहीं पता। तो 2F1 से दूर यहाँ पर रख दीजिए, ये रखो। अब यहाँ पर रखा, आपको पता है किरण यहाँ से कहाँ को चलेगी, समानांतर। जो किरण समानांतर जाएगी उसे कहाँ को जाना पड़ेगा, उसे तो फोकस में को ही जाना पड़ेगा। चलिए भैया, ये चली गई फोकस में। अब दूसरी किरण, हमने दूसरा वाला नियम बताया था कि जो प्रकाशिक केंद्र में को जाएगी वो प्रकाशिक केंद्र में से ही पास हो जाएगी। आप निकाल दीजिए इसको यहाँ से, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से अगर ये जाए तो ये कहाँ को चलेगा, यहाँ पे चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, यहाँ पर। ये क्या था, A, यहाँ क्या था, B। A B कोई बिंब रखा था वस्तु। प्रतिबिंब क्या बना, यहाँ लिख दीजिए आप A', यहाँ लिख दीजिए B'। A कहाँ था, ऊपर की ओर, अब A कहाँ पर आया, नीचे की ओर। तो इसका मतलब तो उल्टा बना है।
उल्टा बना है, वास्तविक बना है। अब यहाँ कर वास्तव में मिल रही है किरणें, तो वही वास्तविक भी हो गया। अब कहाँ बना है, सबसे पहली बात आते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब कहाँ बनेगा, कहाँ बना दिख रहा है तुम्हें, F2 और 2F2 के बीच में। हम यहाँ लिख देते हैं F2 है 2F2 के मध्य। चलो जी, कहीं भी मध्य में बन गया। बात आती है साइज की। इसका साइज देखिए और इसका साइज देखिए, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका मतलब बस बिंब से छोटा। कैसा बनेगा भाई, बिंब से छोटा। आकार में कैसा बना, बिंब से छोटा। आगे चलिए, अब ये कैसा बना, वास्तव में मिली है। और देखिए ये ऊपर को मुंह के थी, ये नीचे को मुंह बन गया इसका, तो इसका मतलब वास्तविक बना और उल्टा बना। हो गया। अब लेते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 की स्थिति बनाते हैं। 3 पर क्या आएगा, देखिए 3 पर हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं, और उत्तल लेंस के ये चला गया इसका प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F1, और जहां पर C1 होता है वो क्या होता है 2F1। जैसे दर्पण में R बराबर 2F था कि नहीं, 2F 2 गुना फोकस दूरी, R क्या हो जाएगा C, तो C बराबर क्या हो जाएगा 2F, तो 2F1 हो गया। यहाँ पर आइए क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 2F2 लिख देते हैं। चलो अब हमारे पास वस्तु कहाँ पर रखी है, 2F1 पर। वस्तु को कहाँ रख दीजिए भाई, 2F1 पर रख दीजिए। चलो अब 2F1 पे रख दीजिए। जो वस्तु यहाँ से जाएगी वो समानांतर जाएगी, प्रकाश किरण चली गई समानांतर। जो समानांतर जाते हैं वो कहाँ को जाती है, F2 में को, मुख्य फोकस में को, तो ये चली जाएगी यहाँ से, चली गई यहाँ से। अब देखिए एक किरण हमारी कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र है, एक किरण को भेज दीजिए प्रकाशिक केंद्र से गुजार दीजिए, और प्रकाशिक केंद्र से जो गुजरेगी वो कैसे जाएगी भाई, प्रकाशिक केंद्र में कोई पास हो जाएगी। अब देखिए कहाँ बन रहा है, ये देखिए बिल्कुल 2F2 पर बन गया, 2F2, और दोनों के आकार भी सेम बन रहे हैं। अब हमें पूछा गया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्थिति क्या है प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा है बना हुआ। जब आप ये ध्यान रखना, आप नाप के बनाए जितना संभव हो, इसको लेंस को आप पतला बनाइए, यहाँ से दूरी को मेजरमेंट कर लीजिए। मान लीजिए 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर कर दीजिए। यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर पर कर दीजिए, वो मेजरमेंट आप कर लीजिए। फिर देखिए प्रतिबिंब अपने आप पेंसिल स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। अब हमारा कहाँ बना है, 2F2 पर। कहाँ बना है, 2F2 पर। चलिए भैया, अब बिंब कहाँ बना, बिंब आगे आता है प्रतिबिंब का आकार। आकार बराबर है बिंब के आकार के बराबर, समान आकार का, बिंब के आकार के बराबर। बिंब मतलब वस्तु के आकार के बराबर, के आकार का, बिंब के आकार का। आकार में कैसा बना है, सॉरी भाई इन्हें प्रतिबिंब, हाँ बिंब के आकार का। यहाँ पर बात आती है कैसा बना, देखिए ये ऊपर को था, ये नीचे को बना, तो उल्टा बना है, उल्टा। अब बात आती है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, किरणें कैसी हो रही है, मिल रही है। जब वास्तव में मिली है तो कैसा बनेगा भाई, वास्तविक बनेगा। तो हमारे पास ये स्थिति भी आ गई। कितनी स्थिति हो गई, 3 हो गई। अब लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 को ले लेते हैं। नंबर 4 पर क्या है, ये बना लीजिए आप, लेंस है, और लेंस के ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पर F1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2F1 ले लेते हैं, और यहाँ पर F2, और यहाँ पर 2F2 ले लेते हैं। चलिए अब कहाँ पर रखा है, 2F1 और F1 के बीच, 2F1 है ये F1, यहाँ पर रख देते हैं ये। तो यहाँ से जो समानांतर जाएगी वो तो जानी है कहाँ को, फोकस में हो जाएगी। ये चली गई कहाँ को, फोकस में हो जाएगी। जो प्रकाशिक केंद्र में हो जाएगी वो उसी में वापस चली जाएगी। चलिए कहाँ बना है प्रतिबिंब, यहाँ पर बना है, यानी कि 2F2 तो यहाँ पर था, प्रतिबिंब किधर चला गया,
2f2 से दूर चला गया, तो इसका मतलब 2f2 से दूर क्या बना प्रतिबिंब 2f2 से दूर। अब आगे कैसा बना है, इसका आकार छोटा था, ये देख लो अब बड़ा बन रहा है, तो बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा, चलो भैया बिंब से बड़ा बन गया। अब वास्तव में मिली है, देखिए ये वास्तव में मिली हुई है, तो वास्तविक बन गया, वास्तविक। और वास्तविक के साथ कैसा बना, उल्टा, नीचे को मुंह है इसका, वस्तु का मुंह कैसा था, ऊपर की ओर था। हमारे पास 4 स्थिति हमारी बन गई। अब देखते हैं 5वें नंबर की स्थिति क्या है। 5वें नंबर पर स्थिति है हमारी भाई F1 पर। चलिए ये क्या ले लिया हमने, एक उत्तल लेंस ले लिया, और उत्तल लेंस में ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब यहाँ से ये वाला F1 हो गया, ये क्या हो गया 2F1 हो गया, यहाँ पर आइए F2, और ये क्या हो गया 2F2 हो गया। प्रतिबिंब को कहाँ, बिंब को कहाँ रखा है, F1 पर रख दीजिए, ये रख दिया भाई बिंब को। जो यहाँ से समानांतर जाना ही है इसको, तो जो समानांतर जाएगा तो ये तो फोकस में को चला जाएगा भैया, ये चला गया, चले गई ना प्रकाश की किरण फोकस में को। अब जो प्रकाशिक केंद्र में को जाएगा वो प्रकाशिक केंद्र में को ही चलता चला जाएगा। कैसे, कहीं मिला क्या ये आपस में, कहीं नहीं मिला, कहाँ तक चले गए पता नहीं, कहाँ तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह अनंत पर बना, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर, अनंत पर। आगे चलिए, आकार, ये तो छोटे से आकार का था, आगे पता नहीं आगे कितना बड़ा आकार का बन रहा है, बहुत बड़ा। क्या लिख दीजिए, बहुत बड़ा, बहुत, अत्यंत बड़ा, बहुत बड़ा। आगे चलिए, जब स्थिति इधर जाके बनेगा, इधर जो बनेगा कहीं ना कहीं तो आकार में मिल ही रहा हो आगे जाके, तो क्या बन गया भाई, कहीं ना कहीं बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक और वास्तविक के साथ उल्टा। अब देखिए आप 5 स्थितियों में वास्तविक और उल्टा बन रहा है। अब छठी स्थिति, लास्ट वाली स्थिति बची है, लास्ट में क्या रखा है, F और O के, F1 और O के बीच। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हुआ इसका उत्तल लेंस हो गया, ये क्या है भाई F1, ये क्या है भाई 2F1, यहाँ पर ले लीजिए F2, और यहाँ पर है भाई 2F2। अब देखते हैं कहाँ रखा है आपके पास, प्रकाशिक केंद्र O और F1 के बीच मध्य में, तो वस्तु हमने कहाँ रख दी, यहाँ पर रख दी। जो यहाँ से प्रतिबिंब ऐसे जाएगी प्रकाश किरण, वो तो कहाँ को जाएगी भाई, वो तो चली जाएगी F2 में। चलिए, और जो प्रकाशिक किरण देखिए प्रकाशिक केंद्र में को जाएगी, तो प्रकाशिक केंद्र में जा रही है, और आगे से देखिए नू चला गया, तो आगे तो कहीं मिलने वाला है नहीं, जब ऐसे चले गया तो इसे हम जबरदस्ती पीछे ले जाएं, तो पीछे ले जाने पर डॉट डॉट करते हैं, तो देखते हैं कहीं मिलती है क्या रे, तो ये रे आपस में आगे चलकर यहाँ पर मिल गई। जब ये मिल गई यहाँ पर, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा, ये बन गया भाई, कहाँ बन गया, ये पीछे बन गया, 2F1 से दूर, तो कहाँ बना 2F1 से दूर, से दूर। अब देखिए यहाँ पर ये वस्तु थी, ये प्रतिबिंब था, तो कैसा बना है भाई, बड़ा बना है। चलिए बड़ा, ये आपस में मिल तो नहीं रही थी, हमने पीछे को बढ़ाया जबरदस्ती, तो आपस में मिलती हुई प्रतीत हुई, तो इस देखिए ये भी ऊपर का मुंह है, इसका भी ऊपर का मुंह है, सीधा बना, और मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो आभासी बना। तो ये बन गया भाई आभासी, आभासी और सीधा। यही हमारा अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण की 6 स्थिति थी। जैसे अवतल दर्पण की 6 हैं, ऐसे ही अवतल लेंस की 6 हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको कुछ समय देता हूँ और फिर इसको पलट देते हैं, और दूसरा क्या आ जाता है, उत्तल लेंस।